वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया व यरफ़उ बिहिद दरजात क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल इस्बाग़ुल वुज़ू'i अलल मकारिह व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलाति बअदस सलात फ़ज़ालिकुमुर रिबात रवाहु मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिसके ज़रिए से तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएं, तुम्हारे दराजात बुलंद हों। सहाबा ने फरमाया, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशक्क़त के बावजूद वज़ू करना और मस्जिद की तरफ चल कर जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, बस ये तुम्हारे लिए रिबात है। गुफ्तगू चल रही थी कि शरीयत में बाज़ आमाल ऐसे हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। तो उनमें सबसे आखिरी अमल 40वें नंबर पर वो है एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। जब इंसान एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है, इंतज़ारुस सलाति बअदस सलात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ज़रिए से यम्हुल्लाहु बिहिल खताया, अल्लाह इसके गुनाहों को मिटा देता है। इंतज़ार का मतलब क्या है कि इंसान ने एक नमाज़ अदा की, नमाज के बाद अब या तो वो मस्जिद में बैठा ही इंतज़ार कर रहा है दूसरी नमाज के लिए, या नमाज़ पढ़ के तो घर आ गया लेकिन उसका दिल व दिमाग मस्जिद की तरफ है, उसके कान मस्जिद की तरफ मुतवज्जे हैं। जैसे ही आज़ान की सदा सुनता है फ़ौरन काम काज छोड़कर मस्जिद चला जाता है, या काम काज में मशगूल है लेकिन उसे नमाज के वक्त का पता, जैसे ही नमाज का वक्त दाखिल हुआ तमाम कामों को छोड़ा मस्जिद की तरफ गया, तो ऐसे शख्स के गुनाह भी अल्लाह मिटा देता है। तो 40वां अमल क्या है? एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, दूसरी नमाज के फ़िक्र में होना, किस तरह मैं वो नमाज अदा कर दूँगा, कैसे मैं मस्जिद में पहुँचूँगा। तो ये जो नमाज की फ़िक्र उसे लगी हुई है, नमाज की तरफ मुतवज्जे है, नमाज का ख़याल उसके दिल में है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इंसान के गुनाह मिटा देता है। तो मैंने 40 आमाल आपके सामने ज़िक्र कर दिए जो कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में हैं कि ये वो आमाल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में, और बाज़ आमाल जिनके बारे में लिसान नबूवत से ये बात बयान हुई कि अल्लाह इसके ज़रिए इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। हम कोशिश करें ये आमाल अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आएँ और अपने दोस्त अहबाब को भी बताएँ, दीगर मुसलमानों को भी बताएँ, ताकि इन आमाल के ज़रिए हमारे गुनाह भी जड़ जाएँ, दरजात भी बुलंद हो जाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी नसीब हो जाए, और यही इताअत फिर हमारे लिए दुनिया में कामयाबी का ज़रिया भी बनेगी और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का ज़रिया भी बनेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।